एक मज़दूर था बगदाद की गली में। 2 दिन गुजर गए, उस बंदे की दिहाड़ी नहीं लगी। तो शाम में घर जाता तो बच्चे पूछते, पापा आज खाने के लिए क्या लेकर आए हो? तो वो निगाहें झुका लेता। बच्चे समझ जाते आज भी पापा की दिहाड़ी नहीं लगी। तो परेशान हाल उस तीसरे दिन उसने बच्चों को बोला, आज मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा। वो तीसरा दिन भी गुजर गया। तो वो बंदा परेशान, दिन गुजर रहा है, घर जाऊंगा तो बच्चों को क्या जवाब दूंगा। तो अचानक बादशाह की तरफ से एक ऐलान करने वाला आता है। वो कहता है, बादशाह के करीबी पहलवान जुनैद के साथ जो कुश्ती लड़ेगा बादशाह उसे मुँह मांगा इनाम देगा। तो शख्स ने सोचा, हो ना हो मैं उससे कुश्ती लड़ लेता हूँ, हार तो जा नहीं है, बादशाह तो बादशाह है, कुछ ना कुछ दे ही देगा। तो वो शख्स उसको बादशाह के दरबार में ले गया। अब बादशाह ने सर से लेके पैर तक उस बंदे को देखा और बोला, तू है जो जुनैद से कुश्ती लड़ेगा। ईरान, शाम, इराक में कोई उसके मुकाबले का शख्स नहीं है जो उससे लड़ सके। वो तो हड्डियां तोड़ देता, तू कैसे लड़ेगा? तो वो शख्स था भूख का मारा। तो उसने बोला, बादशाह तुझे इतना ही नाज है अपने पहलवान पे, तो लिया ना उसको मुकाबले में। फिर उस शख्स से पहले जुनैद पहुंच गए मकाम जहाँ पर कुश्ती लड़नी थी। अब लोगों ने तो देखा हुआ था जुनैद को, अब लोगों की निगाह उसको ढूंढ रही थी जो जुनैद से कुश्ती लड़ेगा। तो थोड़ी देर में एक दुबला पतला फाके कश शख्स एक आता है। तो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं, ये तो आज 2 मिनट में मामला क्लियर हो जाएगा, कुश्ती ख़त्म हो जाएगी। मुकाबला फिर शुरू करवाया गया। तो जैसे ही जुनैद ने उस शख्स के हाथों में हाथ डाला, गिराने की कोशिश करी, वो बड़े महान थे अपने हुनर के। तो उस शख्स ने जब देखा ना मैं बिल्कुल टूटने वाला हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, तो उस शख्स ने जुनैद के कान में बोला, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं, मैं सैयद हूँ। मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। हो ना हो इतने अरसे से तुम जीतते रहे हो, आज हार जाओगे तो तुम्हारा जाएगा कुछ नहीं, मेरा काम बन जाएगा। तो जुनैद के ख्याल आया, इतने अरसा में जीतता रहा, आज मैं हार जाऊं नबी की हाल के लिए तो कोई मसला नहीं। तो हज़रत जुनैद ने अपने आप को खुद गिराया ज़मीन पर और उस शख्स को सीने पे बैठा लिया। बादशाह का इंसाफ भी इंसाफ था, आज इंसाफ होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो बादशाह ने बोला, मेरे पहलवान का पैर फिसल गया, दोबारा कुश्ती लड़ाई जाए। तो हज़रत जुनैद तो उनको तो पता था ये सैयद है, तो उन्होंने दोबारा अपने आप को गिराया, उसको दोबारा सीने पे चढ़ा दिया। फिर तीसरी बार लड़वाया गया, फिर जुनैद हार गए। फिर हुआ यूँ, बादशाह ने सैयद को इनाम दिया और रवाना किया। फरमाया, जुनैद को मेरे पास लेकर आओ। अब हज़रत जुनैद जो थे वो आए। बादशाह ने फरमाया, क्या हुआ जुनैद, तुम क्यों हारे? मैंने देखा तुम जानबूझ के हारे। तो हज़रत जुनैद ने फरमाया, मैं पहलवान हूँ, मैं यजीद तो नहीं नबी के आल के सीने पे चढ़ूँ। मैं पहलवान हूँ, कोई शिमर तो नहीं नबी की आल पे जुल्म करूँ। तो ये कहते कहते बादशाह के दरबार से जुनैद बाहर आ गए। रात को रोते रोते सो गए। अचानक हुज़ूर अकरम नूर मुजस्समा का दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया कि जुनैद, मैं तेरी इतनी लाज रखूँगा क़यामत वाले दिन जितनी तूने मेरे बेटे की लाज रखी है।